हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज ये आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन है। ये प्रीपोजिशन से 20 क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो विद्यार्थी पहली बार क्लास में है या जो पहली बार जो है ना मेरे क्लास को देख रहे हैं, तो अपने साथ कम से कम कॉपी और कलम लेके साथ बैठे, इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। हाँ, और चूंकि नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, चाहे वो साइंस के हो या कॉमर्स के हो आर्ट्स के हो, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चूंकि ये 20 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीपोजिशन से, एग्जामिनेशन में बार बार इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। तो जब स्टूडेंट जो है ना तैयारी कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए तैयारी, लेकिन एक बार इसको जरूर देख लें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और चूंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है, इसीलिए उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि फिर मेरा जो है ना अभी मेरा ये दिसंबर और जनवरी में सारा क्लास एग्जामिनेशन पे ही आधारित होगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो कम से कम विद्यार्थी को नोटिफिकेशन तो जाएगा, वो इस क्लास का फायदा ले सकते हैं। तो ये प्रीपोजिशन से 20 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को तो मालूम होगा, फिर भी एक बार रिकैप कर देते हैं प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द से करवाते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, यानी टेबल के पहले क्या है, प्रीपोजिशन ऑन है। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल के पहले ऑन है प्रीपोजिशन, यानी टेबल का संबंध किससे करवा रहा है, कैट से करवा रहा है, वो ऑन प्रीपोजिशन। तो ये कुछ केसेस में प्रीपोजिशन का यूज जो है ना वाक्य के अंत में होता है। जैसे एक एग्जांपल और बता रहे हैं कि दिस इज द मैन आई वांटेड टू टॉक टू, यही वह आदमी है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ टू, दिस इज द मैन आई वांटेड टू टॉक टू, तो वो टू लास्ट में लगा है। कुछ में फ्रेजल वर्ब में होता है क्या कि वर्ब के बाद जो है ना प्रीपोजिशन लगता है, वर्ब के बाद। जैसे गिव के बाद अप, गिव अप मिस होता है छोड़ देना, तो गिव के बाद प्रीपोजिशन आया अप, तो इस केस में होता है। और कुछ केस में पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है, जैसे ही हैज बीन ब्राउट अप, तो यहाँ अप प्रीपोजिशन लास्ट में आया। तो चलिए, तो अभी ये 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। 4 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी ऑफ। ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, यानी वह अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑन, इसका होगा ऑन। ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। 4 ऑप्शन है, अक्रॉस, इन, एट, ऑफ। देयर इज ए ब्रिज, एक देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, तो यहां क्या होगा, अक्रॉस द रिवर, ये हमेशा अक्रॉस आएगा। अक्रॉस मींस होता है इस पार से उस पार। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार ब्रिज होता है, तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो यहां अक्रॉस आएगा, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3, द मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। इसके ऑप्शन देखेंगे, टू, ऑप्शन बी में है विथ, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी फ्रॉम। द मटेरियल इज डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट है इसलिए हम यहाँ आएगा फ्रॉम, डिफरेंट यहाँ आएगा फ्रॉम, डिफरेंट यानी किसी से अलग होना, इसीलिए यहाँ फ्रॉम होगा। द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, मतलब यह मटेरियल उससे अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक डैश दिस पेंटिंग। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में इन, ऑप्शन बी में एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन बी विथ। तो क्या होगा, लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, लुक एट, यहाँ एट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द रिवर।
डैश एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द रिवर। क्वेश्चन सॉरी सीरियल नंबर ए एट बी ऑन सी ऑफ डी विथ। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल, क्या होगा? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी ऑफ। ना, वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज, तो यहाँ तो ड्यूरिंग होगा, इसमें ऑप्शन ही यहाँ ड्यूरिंग होगा। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, यहाँ ड्यूरिंग होगा, इसको देख लेंगे, ड्यूरिंग होगा इसका उत्तर। ही इज अटेंटिव, ये अटेंटिव का अर्थ होता है सचेत, तो अटेंटिव के साथ यहाँ प्रीपोजिशन आएगा टू। ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, वह अपने ड्यूटी के प्रति सचेत है, सतर्क है। किरण, अब देखिए, किरण डील्स डैश शुगर, इसके ऑप्शन है विथ, एट, इन, बाय। अब यहाँ ये है डील, डील इन क्या है? डील इन है फ्रेजल वर्ब, डील इसके साथ इन होता है। डील इन मींस होता है कारोबार करना, व्यापार करना, तो किरण डील्स इन शुगर, तो यहाँ इन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रमन इज प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज इंट्रोड्यूस मी, इंट्रोड्यूस का अर्थ यहाँ हो गया परिचय कराना, तो इंट्रोड्यूस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स, टू, तो इसके ऑप्शन हो गए सी, टू। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश रॉड स्टेट डैश द एरियाना, यहाँ इनटू होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, आवर पाथ इज बिसेट, बिसेट, बिसेट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा आएगा यहाँ विथ, आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज, यानी हमारा पाथ जो है ना, हमारा रास्ता जो है ना कठिनाइयों से घिरा हुआ है, तो बिसेट के बाद यहाँ आएगा प्रीपोजिशन विथ, आवर पाथ इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज, तो इसके ऑप्शन है सी, विथ। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन दैट्स चाइल्डहुड, हमेशा चाइल्डहुड के पहले यहाँ सिंस आएगा, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, मतलब मैं इस टाउन में बचपन से रहा, तो इसके ऑप्शन हो गए ए। क्वेश्चन नंबर 14, आई एम सेटिस्फाइड डैश योर प्रोग्रेस, मैं तुम्हारे प्रोग्रेस से संतुष्ट हूँ, तो सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ आएगा हमेशा, इसको ध्यान में रखना है। सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ हमेशा आएगा, इसको माइंड में रखना है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस, मैं तुम्हारे विकास से संतुष्ट हूँ, तो इसका होगा ऑप्शन डी उत्तर। सी इज केयरफुल, केयरफुल के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। सी इज केयरफुल ऑफ हर स्टडीज, यानी वो अपने पढ़ाई के प्रति क्या है? सचेत है, सतर्क है, सावधान है। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, इसके साथ भी आएगा कैपेबल के साथ ऑफ, सी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। कैपेबल का अर्थ होता है सक्षम, मतलब वह इस काम को करने में सक्षम है, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, सी इंसिस्ट्स डैश लिविंग इमीडिएटली, अब इंसिस्ट क्या है? इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑन, इंसिस्ट मींस होता है जोर लगाना, सी इंसिस्ट्स ऑन, हमेशा ऑन आएगा, इसको ध्यान में रखना है। सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 18, ही वाज ब्राउट डैश बाय हिज aunt आफ्टर हिज मदर्स डेथ, तो क्या है? यहाँ देखिए ब्राउट है, तो ये भी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कौन सा है? ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, अब ब्रिंग अप का तीसरा फॉर्म हो गया ब्राउट अप, नहीं, ही वाज ब्राउट अप बाय हिज aunt आफ्टर हिज मदर्स डेथ, यानी उसका पालन पोषण उसके आंटी के द्वारा किया गया, तो ये पैसिव वॉइस में है, इसीलिए यहाँ ब्राउट के बाद अप प्रीपोजिशन आएगा। यानी ब्रिंग अप क्या है? BRING, ब्रिंग UP अप, ब्रिंग अप ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो ही वाज ब्राउट अप बाय हिज aunt, यानी उसका पालन पोषण उसकी चाची के द्वारा किया गया उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात, तो इसका 18 का जो है क्या होगा? ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 19, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19, यहाँ ऑफ होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19, बड़ी मात्रा में लोग कोविड-19 के शिकार हो गए हैं, तो यहाँ ऑफ आएगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, यानी सफलता जो है कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है, तो यहाँ सक्सेस डिपेंड्स, यहाँ आएगा प्रीपोजिशन ऑन, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड लेबर, यानी सफलता कठिन परिश्रम पर क्या है, निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। इस प्रकार मैंने आज जो है ना क्वेश्चन 1 से 20 तक प्रीपोजिशन के VVI बता दिए हैं। तो इसी प्रकार मेरे क्लास को आप लोग रेगुलर फॉलो करते रहे और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जाएगा विद्यार्थियों को मेरे इम्पोर्टेंट क्लास का। ये दिसंबर लास्ट हो रहा है, नेक्स्ट जनवरी में भी जो है ना सारा क्लास जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट एग्जामिनेशन पे भी आधारित होंगे। तो इसी प्रकार आप जो है ना क्लास को रेगुलर फॉलो करते रहें, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।